नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव रखा। अब चलिए, उत्सव तो हम सभी रखते हैं, जितना सामर्थ्य हो उस अनुसार। तो आपके घर में भी कोई खुशखबरी आएगी तो आप उत्सव रखेंगे। नंद बाबा ने भी रखा, तो फिर उनमें और हम में अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? 2 लाख गाय, क्योंकि उस वक्त दूध दही माखन का ही काम होता था। जिसके बाद जितनी ज्यादा गाय वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। वस्त्र दिए, धन दिया, अन्न दिया, जिसको जिस चीज की जरूरत थी वो सब दिया। पहले धनवान व्यक्ति यही करते थे। उनके घर में कोई खुशखबरी आती तो वो ऐसा काम करते जिससे दूसरों की भी सहायता होती। तो धर्मशालाएं बनवाते, प्याऊ लगवाते, विद्यालय बनवाते, अस्पताल बनवाते। इसलिए इतने आप जाते ना गांव इत्यादि में, सब सेठों के नाम होते हैं और उनके नाम के विद्यालय बने होते हैं, प्याऊ लगे होते हैं, धर्मशालाएं बनी होती हैं। तो ये क्यों होता था कि पहले धनवान व्यक्ति यही करते थे कि अगर मेरे घर में खुशखबरी है तो ये खुशखबरी पूरे गांव की होनी चाहिए। वो बड़ी सहायता करते। और यही अच्छी बात है कि भगवान ने हमें अगर इस काबिल बनाया है तो हम सहायता करें। खुद की इच्छाएं पूरी करने में कोई हर्ज नहीं है। वो खुद का उत्सव भी मनाते ही थे ना, लेकिन उसके साथ साथ सहयोग करते थे। जैसे कहते हैं ना कि आपके बच्चों की शादी होती है, बहुत धन लगता है, बहुत धूमधाम से करते, करिए, कोई बुराई नहीं है, जी भर के करिए, खूब धूमधाम से करिए, जैसी आपकी इच्छा है। लेकिन जब आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, उसी वक्त या कभी भी जरूरत पड़े तो आप किसी गरीब कन्या है या किसी उनकी शादी में मदद कर दीजिए, तो आपके बच्चों का दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहे, क्योंकि उसका आशीर्वाद है वहां। हम लाखों की गाड़ियां खरीदते हैं, खरीदिए, जी भर के खरीदिए, लेकिन जब गाड़ी खरीद रहे हो तब आप उन दिव्यांगों की सेवा कर दे, ताकि उनके लिए भी चलने के लिए, चाहे बैसाखी है, चाहे व्हील चेयर है, चाहे कुछ भी है, कि उनके चलने का, उनकी व्यवस्था भी हो जाए, कि उनको आराम मिल जाए। तो वो गाड़ी आपको हथेली पे रखकर चलेगी। अपनी इच्छाएं पूरी करिए, लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि अगर काबिल बनाया है भगवान ने, इसीलिए कि दूसरों की भी सहायता हो सके मुझसे। तो यहां नंद बाबा ने खुद तो उत्सव मनाया, पर सबको इतना खुश कर दिया कि वो सब ऐसे नाच रहे हैं मानो उनके घर लाला हुआ है। इतने खुश हुए सब। तो यहां पर नंद बाबा ने बहुत दान किया। कंस के पास चलते हैं। वसुदेव जी उस कन्या को लेकर मथुरा पहुंचते हैं। बेड़ियां अपने आप लग जाती है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, सेवक नींद से जागते हैं तो कन्या के रोने की आवाज आ रही है। तो कंस से जाकर कहा कि कन्या हुई है। कंस कहे कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर फिर भी चलो खतरा क्यों मोल ले। तो वो जाते हैं, कन्या को उठाते हैं, जैसे हर बच्चे को मारा उसको भी मारने लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाए। वो कन्या कहती है, मूर्ख कंस, अरे तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। कंस डर जाता है, कहां गया, किसके घर गया, कब गया। अब जल्दी पैदा हुआ तो कितनी जल्दी पैदा हुआ, उसको कुछ नहीं पता। अब वो यहां पर अपनी तैयारियों में, यहां नंद बाबा और सब बड़े प्रसन्न हैं। एक दिन ठाकुर जी सो रहे थे। अभी भगवान बहुत छोटे हैं, माने अत्यंत छोटे, इतने छोटे हैं कि भगवान अपने आप करवट भी नहीं बदल सकते। यानी भगवान यानी उस उम्र का बच्चा अपने आप करवट भी नहीं बदल सकता, इतने छोटे हैं भगवान अभी। तो नंद बाबा एक बार भगवान के कमरे के सामने से जा रहे थे, भगवान सोए हुए हैं।
लीलाएं तो भगवान ने बड़ी जल्दी शुरू कर दी थी। तो नंद बाबा सामने से गुजर ही रहे थे कि भगवान ने करवट बदल दी। नंद बाबा की नजर पड़ती है। अब उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने इसी बात पे उत्सव रखा। अब सारे ब्रजवासी आए कि भाई उत्सव किस बात का है, उत्सव किस बात का है। तो नंद बाबा कहे कि अरे आज लाला ने बिना किसी के सहारा लिए करवट बदल ली। अब चलो वो तो पिता है, उनकी खुशी अलग है, पर ये बात कहे तो ब्रजवासी और नाच रहे हैं। अब वो और 10 घर जा रहे हैं, अरे जल्दी आओ उत्सव है। बोले किस बात का उत्सव? अरे नंद बाबा के लाला ने आज बिना किसी के सहारा लिए करवट बदल ली। अब वो अलग नाच रहे हैं। तो यानी भगवान से इतना प्रेम हो गया था सब। अभी भगवान आए नहीं है, कुछ समय नहीं हुआ है कि ब्रजवासी इतना प्रेम करते थे भगवान से। तो सब बड़ा उत्सव मना रहे हैं, सब नाच रहे हैं। नंद बाबा के घर में धूल ऐसे उड़ रही है, दूर से कोई देखे कि मानो क्या हो रहा है, क्योंकि सब इतना नाच रहे हैं। अब यहां पर भगवान ने छोटी सी लीला करी। अब ठाकुर जी सबके नाम रखे जाते हैं। तो बलदाऊ भैया के लिए कहा गया कि ये बड़ा ही बलशाली पुत्र होगा, इसमें बल बहुत होगा, तो इसका नाम रखते हैं बलराम। ठाकुर जी के लिए कहा गया बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये श्रृंगार टेढ़ा करेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा, ये बंसी टेढ़ी रखेगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा। तो नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। भगवान का नाम रखा गया था कृष्ण। कृष्ण कहने में जीभ घूमती है, भगवान का नाम रखा गया कृष्ण।